कावेरी, इस फाइल में पूना प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं। जाने से पहले जरा स्टडी कर लेना। ओके। आरडी, मैंने ऑलरेडी कुछ होमवर्क किया है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स जाने भी नहीं? नो आरडी, ही हैज वर्कड अपॉन सर्टेन थिंग्स ऑन दिस प्रोजेक्ट। हाँ, ताकि वहां जाने के बाद ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पंकज, इस प्रोजेक्ट को लेकर तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नजर आ रहे हो। आरएम ने तुम्हारा नाम सजेस्ट कर दिया, दैट डजंट मीन यू हैव बिकम ग्रेट। मेरे सामने किसी की सुपीरियरिटी नहीं चलती है। मैं चाहूं तो अभी भी तुम्हारी जगह किसी और को भेज सकता हूं। इतनी अथॉरिटी है मेरे पास। गॉट इट? मैंने कोई गलती कर दी? No. He is a sick man. Disgusting. पर ये मुझसे इतना चिढ़ा हुआ क्यों है? इसलिए क्योंकि आरएम ने मेरे साथ तुम्हें पुणे जाने के लिए सिलेक्ट किया है। पर अगर मैं आपके साथ पूना जा रहा हूँ तो इन्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ इन्हें नहीं, तकलीफ तो इनके गंदे और घटिया दिमाग को है। ये जब भी मेरी तरफ देखता है मुझे खिंसी आने लगती है। हर लड़की को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझता है। ये सब के सब मर्द एक जैसे होते हैं, सभी लड़कियों को एक ही नजर से देखते हैं। लगता है भगवान से एक भूल हो गई है। एक्चुअली मुझे लड़का और पंकज को लड़की बनाना चाहिए था। हेलो। हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर पंकज वशिष्ठ? या जस्ट अ मिनट। पंकज, देयर इज अ कॉल फॉर यू। हेलो। 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 क्या आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? हेलो, who's this? तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी, इसीलिए तो मैं खामोश थी। कभी कभी तो सुनने को मिलती है तुम्हारी आवाज। वंदना, ये क्या मजाक है? Don't you know this is office? ओह, तो जना आपको गुस्सा होना भी आता है। वंदना, देखो मैं काम में बहुत बिजी हूँ, जल्दी से बोलो क्या काम है? ओके बाबा, मुझे फोन करने के लिए तो तुम्हारे पास वक्त होता नहीं है। एनीवे, मैंने फोन इसलिए किया है ताकि तुम्हें बता दूं कि परसों तुम्हें मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चलना है। और इससे पहले कि तुम ना कहो या कोई बहाना बनाओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुमसे मिलना चाहती है। हमेशा मुझसे तुम्हारी तारीफ जो सुनती है। देखो वंदना, मैं नहीं आ सकता क्योंकि कल मैं एक हफ्ते के लिए पूना जा रहा हूँ। पूना? हाँ। एक हफ्ते के लिए? और वो भी कल सुबह? हाँ, ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। यानी पंकज, आज अगर मैं तुम्हें फोन नहीं करती तो तुम मुझे बगैर बताए, मुझसे बगैर बात किए ही एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर चले जाते। देखो वंदना, आई टोल्ड यू आई एम बिजी। क्या जाने से पहले तुम मुझे फोन करते पंकज? हाँ करता। ओके, देखो अब मुझे बहुत काम है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, बाय। बाय। करते या ना करते, कम से कम कहा तो सही। हाँ करता। She is impressed. अच्छा, एक और शेर ताकि मैं भेजूं। ओके मैडम, अर्ज है कि जिनसे होके रूबरू करते थे घंटों गुफ्तगू, वो गए फिर लौट के न आए, बनकर रह गए जुस्तजू। ओके मैडम, बाय, कैच यू टुमारो। दोस्तों सुनो सुनो। अरे बाप रे, क्या हो गया? रजत, लगता है आज हमें ये कोई शेर सुनाने वाला है। देख भाई, तेरी ये शेर व शायरी सुनने का हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी हमें काम करना है, काम। अरे शायरी किस चिड़िया का नाम है तुझे क्या मालूम? और मैं तुझे अपनी शायरी क्यों सुनाऊं? मैं बेवकूफ नहीं भैंस के सामने बीन बजाने की।
यार ये तेरी शेरो शायरी झेलने से तो अच्छा है कि तू हमें भैंस समझ, नो प्रॉब्लम। सॉरी भाई साहब, घोड़े को गधा समझा जा सकता है, गधे को भैंस नहीं। लेकिन डेविड तुम सुनाना क्या चाहते थे? अरे वही तो मैं सुनाना चाहता, खाम का बीच में टांग अड़ा दिया। अभी अभी मैंने एक एनआरआई लड़की से इंटरनेट पे दोस्ती की है और जानती हो वो शेर और शायरी की शौकीन है। वाह क्या बात है यार डेविड। क्या समझ है। अरे हुनरमंद को हौसला अफजाई करने वाले और कलाकार को कला की कदर करने वाले मिल जाते हैं। यार सुन, तेरी ये कला की कद्र, तेरी ये कला की कद्र उन्हीं को मुबारक हो। आदाब। अच्छा यार डेविड, उसका नाम तो बता यार, उसका कुछ पता तो होगा यार। रहती है यूएस में, नाम है उसका देवयानी। अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां उसके सामने भरते हैं पानी और उसका कहना है उसका नहीं कोई सानी। अरे यार, लड़की बैठी है 7 समंदर पार, हैं? उसकी शक्ल देखी ना अकल, और इनके मन में अभी से ही लड्डू फूटने लग गए। मिल गया हमको साथी, मिल गया देख कोई हमसे जल गया, हो जलने दे। ओए साहब जी, इतना ऊंचा मत उड़िए। ये जो इंटरनेट है ना, असल में अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है, धोखा। हो सकता है तेरी ये देवयानी तेरे जैसे 3 टकलों की माँ हो तो। मैं यार कभी तक कुछ अच्छा बोला कर मेरे बारे में यार। यार डेविड, हाँ। सायरा भी तो यूएस में रहती ना। हाँ, शादी के बाद तो यूएस चली गई। उसका हस्बैंड वहीं पे सेटल है। डेविड, सायरा की याद में तुमने अभी तक शादी नहीं की? सॉरी डेविड यार, वो अचानक यूएस और शायरी का जिक्र हुआ तो मेरे मुंह से सायरा का नाम निकल गया यार। नहीं यार, सॉरी फील करने की कोई बात नहीं है। मुझे सायरा के ख्याल से परहेज थोड़े ही है। उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, उसने कभी मुझसे कुछ नहीं छीना, बल्कि बहुत कुछ दिया। खूबसूरत यादें, हिंदी और उर्दू शायरी तो मैंने उसके लिए तो सीखा था। उसका हर शौक मैंने अपना लिया था, बस एक उसे अपना ना सका। हेलो दादू, सो तो नहीं गए थे ना? अरे पिंकू बेटा, कैसे हो तुम? फर्स्ट क्लास। आप और दादी कैसे? अरे बिल्कुल ठीक। बेटा तेरा काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है दादू। मैंने यही बताने के लिए फोन किया कि कल सुबह की ट्रेन से मैं पूना जा रहा हूँ। पूना? हाँ, वो किस लिए बेटा? ऑफिस के काम से। और दादू, इस काम के लिए मेरा सिलेक्शन खुद रीजनल मैनेजर ने किया है। अरे शाबाश बेटे, जीते रहो। थैंक यू। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? यही कुछ हफ्ते भर के लिए। अच्छा, और बेटे अकेले जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, मेरी सीनियर है ना वो कावेरी, हाँ। मैं उनके साथ जा रहा हूँ। देखो बेटे, ये पहली बार तुम इतने दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हो, जरा अपना ख्याल रखना। हाँ, खाना वक्त पर खाना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। वहां इन दिनों काफी ठंड होती है। दादू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा। ओके? और देख बेटा, पहुंचते सार मुझे फोन कर देना, मुझे चिंता रहेगी बेटा। ओके दादू। और पिंकू बेटा, घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है दादू। आप दादी को बता दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए, ठीक है? हाँ बेटा। यार तेरे बिना यहाँ दिल नहीं लगेगा। तू जल्दी लौटाना। हाँ? रखूं? बाय दादू, टेक केयर। चल पंकज, जल्दी से पैकिंग कर ले, कल सुबह जल्दी उठना है। उर्मिला, उर्मिला। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। कितने बजे जा रहे हो पंकज? कह रहा था 9:30 बजे की ट्रेन है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। फिक्र मत कर, बड़ा हो गया है वो। स्वेटर रखवा दिया उसके बैग में? रश्मि ने रखवा दिया है। अच्छा किया।
देखो मिला, ये कुछ पैसे हैं, उसे दे देना, उसकी जेब में रख देना। मैं दूंगा तो लेगा नहीं। शहर से बाहर जा रहा है, पता नहीं उसके पास। तुम जबरदस्ती दे देना उसे। ये लो। माँ, ओके माँ, मैं जा रहा हूँ। बेटा, घर से निकलते वक्त कभी जा रहा हूँ नहीं कहते, हमेशा कहते हैं लौट कर आता हूँ। ले आरती ले। वाह, तिलक एंड ऑल। भैया, मम्मी तो ऐसे कर रही है जैसे आप पूना नहीं फ्रंट पर जा रहे हो। तू चुप कर। भैया, बाय द वे आपकी ट्रेन तो 9:30 बजे है और यहाँ से स्टेशन पहुँचने में हार्डली आधा घंटा लगता है। फिर आप 7:30 बजे घर से क्यों जा रहे हो? वो मुझे रास्ते में थोड़ा सा काम है। ओके, बाय रश्मि। बाय भैया, टेक केयर एंड हैव अ नाइस ट्रिप। थैंक्स। बेटा, अपना ख्याल रखना और खाना पीना वक्त से खाना। जी। बेटा, घर से दूर जाते वक्त जेब में एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए। ये पैसे रख ले। माँ, मेरे पास पैसे हैं, और इतने पैसों का मैं क्या करूँगा? जरूरत पड़ सकती है बेटा, रख ले। माँ, मेरे पास काफी पैसे हैं। रख ले बेटा। जरूरत नहीं है माँ। वहाँ मेरा कोई खर्चा नहीं, सारा खर्चा क्लाइंट करेगा। चलो। रख लेता तो क्या बिगड़ जाता तेरा। पूरे एक हफ्ते के लिए गया है। अरे, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे 1 महीने या 1 साल के लिए गया हो। भगवान ना करे वो कभी महीने या साल के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाए। उर्मिला, अपने बेटे को जवान होते, अपने पैरों पर खड़े होते देखने से बड़ा सुख मिलता है। काफी अच्छा लगा मुझे आज। एक काबिल जवान बेटे का बाप होने का गर्व महसूस हुआ। सुना है ऑफिस में सब उसके काम से, उसकी लगन से खुश हैं। वाकई पंकज बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं। आखिर आपका बेटा है। देखना उर्मिला, एक दिन पंकज बहुत तरक्की करेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो अपना कारोबार ना संभालकर एक मामूली सी नौकरी कर रहा है। बाहर जाने लगा है, लेकिन अगर अपने कारोबार के काम से बाहर जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। भगवान ने चाहा तो ऐसा भी होगा। थोड़े दिन के बाद उसकी नौकरी करने की इच्छा पूरी हो जाएगी और वो खुद बिजनेस के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन उसके जिद्दी स्वभाव को देखते हुए मुझे अब उससे ये उम्मीद नहीं। देखा नहीं तुमने, उसने पैसे नहीं लिए तो नहीं लिए। गुड मॉर्निंग। पंकज, तुम इतनी जल्दी? आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे, हम लोग इतनी जल्दी स्टेशन जाके करेंगे भी क्या? अभी तो मैं तैयार भी नहीं हूँ। पर वो ट्रेन पंकज, तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रहे हो जैसे कि कोई छोटा बच्चा स्कूल पिकनिक में जाने के लिए होता है। नहीं, एक्चुअली मैं जल्दी इसलिए आ गया ताकि जाते वक्त कहीं हम ट्रैफिक में फंस गए या फिर कहीं अटक गए, कहीं लेट हो गए, ट्रेन मिस हो गई तो। अच्छा, ठीक है। इसलिए तुम बैठो, मैं 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। हाँ?